विश्वासम फलम दायकम। गणित के प्रश्न को भी सुलझाने में माना की लिखते हैं। माना की, माना की, हर सूत्र के पहले माना की। बिना माने कुछ होता नहीं। जरा यहां भी तो मान के देखो, जानने के सारे द्वार खुल जाएंगे। प्रारंभ मानने से होता है और विश्राम जानने के उपरांत शांति पर होती है, आनंद पर होता है। यही धर्म की परिभाषा है, यही कथा की परिभाषा है। अब हम बताओ, हमारे जैसे आदमी से अगर तुम भागवत सुनना चाहोगे तो 7 महीना में भी नहीं सुन पाओगे महाराज, बहुत कठिन है। हमारे तो उद्धव और विदुर का संवाद ही नहीं खत्म हो रहा है, बताओ। तो अगर भागवत का आशा लेकर के आए हो तो थोड़ी निराश हो जाओगे, पर वास्तव में जब कभी फिर मिलो और भागवत सुनने की तुम में योग्यता प्राप्त हो जाए, उस आशा से आए हो तो पूर्ण योग्य बन जाओगे। आज के बाद जहां भागवत होगा वो तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तुम्हारे दिलों में उतर जाएगी। क्योंकि पहले भूमि तैयार होता है, भूमिका बनती है, भूमिका बन जाएगी तो तुम्हारी बात बन जाएगी। भूमि तैयार नहीं होगी तो मैं बीज कैसा भी डाल दूं कुछ होने वाला नहीं है, बेकार हो जाएगा। हाजमा ही खराब है और घी खिला दूंगा मर जाओगे। जॉन्डिस में तुम्हें घी की कचौड़ी खिला दूं चले जाओगे, ऊपर पहुंच जाओगे। तो पहले रोग को ठीक करो। मैकोले और इतनी पीढ़ियों से जो गुलामी की दास्तां के बाद जो बेकार की 2 कौड़ी की कूड़ा और करकट की विद्या तुम्हें मिली है, पहले तो एक झाड़ू वाले की तरह सफाई करते करते मेरी जिंदगी चली जाएगी। कोई संत, कोई महंत पहले तुम्हारे हृदय की सफाई करते, और जब वो पात्र बन जाता है तब उस पात्र में दुग्ध रूपी अमृत डाल देते। तुम तो कीचड़ भी लेके बैठे हो, नींबुआ भी गाड़ के बैठे हो, कास्टिक सोडा भी उसी में डाल के बैठे हो। न जाने कितने केमिकल्स के हम जन्म लिए हुए लोग हैं। तुम्हारे हृदय में भी केमिकल भरे हुए हैं। अगर विशुद्ध दूध अमृत की तरह पवित्र दिया भी गया तो टिकेगा कहां तुम्हारे भीतर में, पाओगे कैसे? तुम्हें तो भी यही बातें समझ में नहीं आती हैं। गए तो थे, भागवत की कथा आगे नहीं बढ़ रही है। भागवत की कथा लगा करके कान में किसी टीवी से सुन ले। चैनल पे रोज 500 कथा आ रहे हैं, सुनो जाकर के। धुंधकारी नामकरण संस्कार भी होता है, और गूगल के माध्यम से एक आदमी को बताया, किसी पंडित जी ने ध से इसका नाम रहेगा, गूगल में खोजा तो धुंधकारी आ गया। वो कभी कुछ सुना नहीं था। कहा महाराज जी बड़ा प्राचीन नाम मिला है धुंधकारी। महाराज जी बोले बहुत बढ़िया, रख ले। बाद में बताया अरे मूर्ख, बड़ा खतरनाक आदमी आए। बोला हम सोचे प्राचीन नाम है धुंधकारी, ज्ञान ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, भारतवासियों, मानव प्रजाति में आने वाले लोगों, नागपुर के लोगों, सामनगर के लोगों, चित्त को दत्त चित्त करके शांत करके अभी भी 4 दिन बचे।